हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पार्ट 2। अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके लिए मैं आपको नीचे क्या दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ। आप लोग जाइए, फर्स्ट लेक्चर से जाके चेकआउट कर सकते हैं। या जिन्होंने सिर्फ ये लॉ नहीं देखा है वो में भी 5th लेक्चर को देख के लॉ वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। जो लास्ट का लेक्चर था 5th लेक्चर, उसमें मैंने बेसिकली क्या कराया था, लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो क्या बोलता है, उसकी अजम्पशंस क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या था, वो सब हमने किया था। आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत ही। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ, दो लास्ट चीज़ें लॉ से रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ एक्सेप्शंस टू द लॉ। कोई भी लॉ कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्शंस होती ही हैं, तो वो एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे आज हम। सेकेंड चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो बेसिकली है इस लॉ के क्रिटिसिज्म्स। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ 100% किसी को भी दुनिया में अच्छी नहीं लग सकती। करेक्ट? एक चॉकलेट में भी लोग कमियां निकाल सकते हैं। करेक्ट? तो वैसे ही एक लॉ है, तो लॉ में भी कुछ कमियां होंगी, कुछ खामियां होंगी, कुछ उसके क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म्स के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली आज का मेरा मकसद है कि मैं ये दोनों पॉइंट्स कवर करूँ, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू और क्रिटिसिज्म्स टू द लॉ ऑफ डीएमयू। एंड इसी के साथ आज के पार्ट 2 में हमारा लॉ ऑफ डीएमयू जो है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है एंड मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट में अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं। स्नैपशॉट का मतलब ही क्या होता है, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने लास्ट जो 5th लेक्चर था इकोनॉमिक्स का, उसमें लॉ ऑफ डीएमयू में क्या समझा था। तो वहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट के नीचे एक लाइन लिखी थी सिंपल मीनिंग के लिए, तब भी मैंने सेम लाइन लिखी थी, आज भी मैं सेम लाइन आपके सामने पुट अप कर रही हूँ। लॉ ऑफ डीएमयू हमें क्या समझाता है, द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। जितना ज़्यादा आपको कोई चीज़ दी जाती है उतना ही आप उस चीज़ को कम लेना पसंद करते हो। जैसे मैंने तब आपको एग्जाम्पल दिया था इस लॉ को समझाने के लिए, शेड्यूल डायग्राम के थ्रू मैंने जब आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एप्पल्स का, कि सपोज मैं आपको 10 एप्पल दे दूं तो स्टार्टिंग में तो क्या होगा, 1 एप्पल 2 एप्पल आप आराम से खा लोगे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ते जाएंगे, यानी जितना मैं ज़्यादा नंबर देती जाऊंगी आपको एप्पल्स का खाने के लिए, उतना ही आप उस एप्पल को कम खाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, यूजफुलनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो धीरे धीरे होके क्या हो जाती है, डिमिनिश होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो इसी के ये लॉ प्रूव करता है। इसलिए मैंने लिखा है द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। जितना आपको कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में दी जाती है उतना ही आप उस चीज़ को कम लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, एक पॉइंट के बाद जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश तो होती रहती है, फिर जाके ज़ीरो भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। ये मैंने पूरा डिटेल में ये स्टेटमेंट को और सारे पूरे लॉ को डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू, डेफिनेशन के थ्रू, सबके थ्रू समझाया है। सो आप प्लीज़ ज़रूर 5th लेक्चर चेकआउट कीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो। कमिंग टू इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैंने ये लेक्चर एक्चुअल में बनाया है, वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हर एक लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं। एक्सेप्शंस यानी जहाँ पे ये लॉ लागू नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दी हुई है हॉबीज़। हॉबीज़ के केस में क्या होगा, सपोज मेरी हॉबी है बुक रीड करना, तो ऑब्वियस है जितने ज़्यादा मेरे पास बुक्स होंगे उतना मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ता जाएगा। करेक्ट? अगर सपोज मुझे बुक रीडिंग का शौक है तो ऑब्वियस है ना, मेरे पास आज 10 बुक हैं, आप 11 दे दोगे, कोई 12वां दे देगा, कोई 13 बुक, 14 बुक, जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स मेरे पास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है मेरा, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और लॉ ऑफ डीएमयू क्या
क्या बोलता है कि जितना आपको कोई ज़्यादा चीज़ मिलती है उतना आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो उस हिसाब से हॉबीज़ पे आपका जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो लागू नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हॉबीज़ के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी हॉबी जो भी है उसमें आपको जितने ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा आपको सपोज़ बुक का शौक है तो आपको बुक्स मिलते जाएंगे, उतना ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, ना कि डिमिनिश होगा। इसलिए हॉबीज़ क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू का एक्सेप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट सेकेंड चीज़ है माइजर। माइजर यानी गरीब। अगर कोई गरीब इंसान है, किसी के पास पैसे की तंगी है, अगर उसको हम क्या करते हैं, उस गरीब को ज़्यादा पैसे दे दें कभी, तो ऑब्वियस है ना, जितने ज़्यादा उसको पैसे मिलते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ के यूनिट्स आप देते जाओगे उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट माइजर के केस में, गरीब इंसान के केस में क्या हो सकता है, जितने ज़्यादा आप उसको पैसे दोगे उतना ही उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उसके पैसे बढ़ाते जाओगे। इसलिए जो माइजर हैं, जो गरीब हैं, उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो सकता है। सो आई होप सबको सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है, सेकेंड एक्सेप्शन भी क्लियर है। थर्ड एक्सेप्शन आ जाता है आपकी एडिक्शंस के ऊपर। एडिक्शंस यानी जैसे किसी किसी को एडिक्शन होती है, सपोज अल्कोहल की, सिगरेट्स की, या कोई भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। सपोज सोशल मीडिया की, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे यूथ हैं जो उनको सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है कि इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी, एडिक्शंस में भी क्या होता है, सपोज कोई ड्रंकर है, उसको जितना ज़्यादा मैं अल्कोहल दूंगी उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? जितनी ज़्यादा उसको अल्कोहल पीने मिलेगी उतना उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, जितना ज़्यादा आप उसको कोई चीज़ दोगे उसका जो सेटिस्फैक्शन है, जो एडिशनल यूटिलिटी है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन ड्रंकर्ड के केस में, स्मोकर के केस में, या सोशल मीडिया के जो एडिक्टेड लोग होते हैं, उन सब के केस में क्या है, जिसको भी, किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके की एडिक्शन है, उनके केस में क्या होता है, ये लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप इस एक ड्रंकर को जितना ज़्यादा आप उसको क्या दे दोगे, अल्कोहल पीने को दे दोगे, वो उतना ही खुशी से पी लेगा। यानी उसका मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता रहेगा इंस्टीड ऑफ घटने के। इसलिए एडिक्शंस पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है पावर। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पर्सन पावर में होता है, यानी उसके पास कोई पोजीशन है, कोई अथॉरिटी है, तो ऐसे लोगों को भी क्या होता है, ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सपोज आप आज एक कॉलेज में सपोज प्रिंसिपल हो, ठीक है, आज आप प्रिंसिपल हो, कल आपकी पावर बढ़ा के आपको प्रिंसिपल से सपोज उस कॉलेज का डायरेक्टर बना दिया, तो ऑब्वियस है ना, आपकी पावर बढ़ गई। और जितनी आपकी पावर बढ़ेगी उतना आपका सेटिस्फैक्शन क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है इंस्टीड ऑफ घटने के। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा आपको मिलेगा उतना जो आपका एडिशनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, वो क्या होता जाएगा, उतना ही डिमिनिश होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। लेकिन पावर के केस में ये लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना आपको ज़्यादा पावर मिलेगा, जितनी आपको ज़्यादा बड़ी पोजीशन मिलेगी, उतना जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटने के जगह पे बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए लॉ ऑफ डीएमयू भी पावर पे अप्लाई नहीं हो सकता है। लास्ट एंड फिफ्थ एक्सेप्शन है आपका मनी। मनी यानी सिंपली पैसा। ऑब्वियसली अगर आपके पास सपोज 10 रुपये है, मैं 11, 12, 13 ऐसे करके मैं पैसे बढ़ाती जाऊँ आपके, तो ऑब्वियस है ना, आप ज़्यादा खुश होने वाले हो, ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हो पहले के पैसों के कंपैरिजन में। तो अगेन मनी के केस में भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा पैसे देते जाऊँगी, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, वो घटने के जगह पे इंस्टीड क्या होता है, बढ़ता जाता है। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटनी चाहिए, लेकिन जो मनी है, पैसा है, उसके केस में क्या होता है, जितना पैसा आपके पास ज़्यादा होगा उतनी जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए मनी पे भी, पैसे पे भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। आई होप सबको सारी पॉइंट्स क्लियर है। मैंने सारे के सारे एक्सेप्शंस जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, लिस्टेड है, वो मैंने सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मैं क्विकली फटाफट से रिवाइज कराऊँ सभी पॉइंट्स को, तो एक ही बात बोली गई है सभी पॉइंट्स में कि लॉ ऑफ डीएमयू इस पे, इन सब चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका सिंगल रीज़न यही है कि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे उतना ही आपका जो
मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होना चाहिए, डिमिनिश होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन इन सब एक्सेप्शंस के केस में जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं उतना ही आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटने के जगह पे क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके वजह से इन सभी चीज़ों पे, चाहे वो हॉबीज़ हो, माइजर हो, एडिक्शंस हो, पावर हो, मनी हो, इन सब चीज़ों पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं हो सकता है। आई होप सबको ये क्लियर है फाइनली। एंड लास्ट चलते हैं इस लॉ के फाइनल पार्ट, एक लॉ का जो होता है उसके क्रिटिसिजम्स। कोई भी लॉ क्रिटिसिजम्स के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो लास्ट एंड फाइनल पार्ट, जिसके बाद ये लॉ फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। मैं 2 लेक्चर में करके मैंने इस लॉ को कंप्लीट किया है, बहुत ही अच्छे से ट्राई किया आपको एग्जाम्पल दे के समझा सकूँ। सो क्रिटिसिजम्स पे आते हैं। सीधी बात है, अगर सपोज मैं एक चॉकलेट की भी बात करूं तो वो चॉकलेट कितना भी अच्छा हो, लेकिन दुनिया में कोई तो होगा जिसको वो चॉकलेट नहीं पसंद होगा, करेक्ट। यानी हर जगह पे कोई चीज़ आप कितनी भी अच्छी बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां खामियां कोई ना कोई निकालने के लिए होगा ही होगा। तो इकोनॉमिक्स में भी सेम है, लॉ के भी सेम बात हो जाती है कि लॉ आपने कितना भी अच्छा बनाया हो, कितना भी सही बनाया हो या गलत बनाया हो, उसके क्रिटिसिजम्स तो होंगे ही होंगे। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। हमने लॉ की बहुत सारी अजम्पशंस देखी थी लास्ट लेक्चर में, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको लॉ ऑफ डीएमयू 5th लेक्चर में समझाया था। तब हमने क्या क्या अजम्पशंस देखी थी कि आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना है, कंज्यूम करते रहना है, आपको एक ही चीज़ को कंज्यूम करना है, वो सारी चीज़ें होमोजीनियस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये लॉ में बहुत सारी अजम्पशंस हैं, काफ़ी हद तक वो अजम्पशंस क्या है, अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक यानी रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, अगर सपोज आपको भूख लगी है तो आप ऐसे थोड़ी 10 एप्पल लेके बैठ जाओगे, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल ऐसे करके खाना शुरू थोड़ी कर देते हो आप, करेक्ट। लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू में मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था कि आपको भूख लगी है तो मैं आपको एप्पल ही दे रही हूँ, 10 एप्पल दे दिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक ही चीज़ खिला रही हूँ। जो कई बार बहुत सारे जो अजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू के वो क्या है, अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन जो भी इस लॉ को प्रूव करना चाहेगा उसको ये अजम्पशंस पूरी करनी पड़ेंगी, लेकिन रियलिटी में ये अजम्पशंस लागू नहीं होती हैं। रियलिटी में ये अजम्पशंस अनरियल लगती हैं काफ़ी हद तक। इसलिए सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यही है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। सेकंड है कार्डिनल मेजरमेंट। अगेन ये भी एक अजम्पशन थी लॉ ऑफ डीएमयू की कि हमें क्या करना है, जो यूटिलिटी है हमारी, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसे हमें कैसे मेजर करना है, कार्डिनली मेजर करना है। जब मैंने आपको अजम्पशंस कराई थी तब भी मैंने आपको समझाया था, कार्डिनल वर्ड का मतलब होता है इन नंबर्स। जब आप किसी चीज़ को नंबर्स के थ्रू मेजर करते हो तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट। तो बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो कार्डिनल मेजरमेंट करता है, ये उसकी अजम्पशन है। लेकिन ये अजम्पशन पे ही क्रिटिसिज्म किया गया है। क्या क्रिटिसिज्म किया गया है कि कोई भी मार्जिनल यूटिलिटी हो या कोई भी यूटिलिटी हो वो कभी भी नंबर्स में मेजर हो ही नहीं सकती। जैसे सपोज मैं आपको पानी दे दूं, एक पानी का ग्लास दे दूं और मैं आपको पूछूं कितनी यूटिलिटी मिली आपको, कितना सेटिस्फेक्शन मिला आपको, तो आप बोलोगे ना हाँ प्यास बुझ गई, थोड़ा और दे दो, नहीं बुझी है, या बुझ गई कंप्लीटली बस हो गया। आप ऐसे बोलोगे ना, आप थोड़ी 1 to 10 की स्केल में मुझे बताओगे कि हाँ 8% बुझी है, 9% बुझी है, मेरी प्यास 1% बाकी है अभी भी। आप ऐसे नहीं बताते हो, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड क्रिटिसिज्म है लॉ ऑफ डीएमयू का वो क्या बोलता है कि ये जो लॉ है वो अज्यूम करता है कि कार्डिनली मेजर होती है यूटिलिटी, बट रियलिटी में देखेंगे तो यूटिलिटी कभी भी कार्डिनली मेजर हो ही नहीं सकती है। कार्डिनली यानी कि नंबर्स में मेजर हो ही नहीं सकती है। आई होप सबको सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गई होगी। कमिंग टू थर्ड क्रिटिसिज्म जो है हमारे इनडिविजिबल गुड्स। लॉ ऑफ डीएमयू क्या अज्यूम करता है कि आपको जो गुड्स यहाँ पे कंज्यूम करने हैं, जो चीज़ें इस लॉ को प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल का, तो एप्पल कैसा है, डिविजिबल है। डिविजिबल यानी उसका एक स्टैंडर्ड साइज है, करेक्ट, कोई भी उसको खा सकता है इजीली, करेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलता है, क्रिटिसिज्म क्या बोलता है कि आप ये लॉ इनडिविजिबल गुड्स पे अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। यानी ऐसे गुड्स जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको एक स्टैंडर्ड साइज में आप नहीं लेके आ सकते, उन गुड्स के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता ही नहीं है। जैसे आपको भूख लगी और मैं आपको वाटरमेलन दे दूं इस लॉ को प्रूव करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वाटरमेलन खाना शुरू कर दोगे। ऐसा रियल में पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। इसलिए ये लॉ की लिमिटेशन है, ये लॉ की क्रिटिसिज्म है कि ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, जो इसकी एक अजम्पशन है। एंड इस अजम्पशन के बेस पे ही ये बोला गया है कि ये लॉ इनडिविजिबल गुड्स के लिए है ही नहीं। फोर्थ अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
मनी। हमने ये चीज़ एक्सेप्शन में भी देखी थी अभी अभी ही थोड़ी देर पहले कि मनी पे ये लॉ अप्लाई ही नहीं होता है। क्यों अप्लाई नहीं होता है? क्योंकि सीधी बात है, जैसे जैसे आपको पैसे बढ़ते जाते हैं, सपोज आज आप 10 रुपये कमा रहे थे, कल 15 कमा रहे हो, फिर 20 कमा रहे हो, तो ऑब्वियस है जितने आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे उतना आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, कभी भी घटेगा नहीं। करेक्ट? तो जितने किसी को ज़्यादा पैसे आएंगे उतना वो क्या करेगा, उतना उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये लॉ भी मनी पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, कांस्टेंट रह जाती है कई बार। तो अगेन ये भी क्या है, क्रिटिसिज्म है लॉ ऑफ डीएमयू का। लास्ट एंड फाइनल क्रिटिसिज्म बोला है सिंगल वॉन्ट। सिंगल वॉन्ट अगेन ये एक अजम्पशन था, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर, तो जब मैंने आपको बताया था कि सपोज एप्पल, हमने अज्यूम किया था कि अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको एप्पल ही देने वाली हूँ, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको ऑरेंजेस ही देने वाली हूँ, ऐसे करके मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था। तो यानी अगर किसी को ये लॉ को प्रूव करना है तो वो एक ही चीज़ से इस लॉ को प्रूव कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको भूख लगी और मुझे ये लॉ प्रूव करना है तो मैं एक एप्पल दे दूँ, एक कीवी दे दूँ, एक बनाना दे दूँ, एक सपोज वाटरमेलन दे दूँ, ऐसे करूँगी तो ये लॉ प्रूव हो ही नहीं सकता है। तो ये इस लॉ की क्या है, क्रिटिसिज्म है कि अगर आपको इस लॉ को प्रूव करना है तो कंपल्सरीली आपको क्या करनी पड़ेगी, एक ही चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी ही ये लॉ प्रूव हो सकता है, अदरवाइज ये लॉ प्रूव नहीं हो सकता है। आई होप आप सभी को सारे के सारे क्रिटिसिजम्स क्लियर हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये सब कुछ चीज़ें 6th लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने 5th लेक्चर देखा है। सो अभी भी किसी ने नहीं देखा है, प्लीज़ 5th लेक्चर देखिए एंड फिर ही 6th लेक्चर देखिएगा, आपको ज़रूर समझेगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।